अगली रेशो प्लीज। सुना नहीं थी। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। फॉर्मूला प्लीज। डेट मीन्स क्या बताती है रेशो? चलो रेशो कितनी आ गई यही बता दो। रेशो प्लीज। 5:2। बताओ जी क्या बताती है रेशो? अब तो रेशो भी निकाल दी। कितने? अच्छा पहले बताओ, एसेट्स खरीदे थे कि चोरी किए थे? चोरी किए थे। ओके। कैसे? पैसे से। पैसे दो तरीके के होते हैं, खुद के और दूसरे के। तो अब आपने कितने के एसेट्स खरीदे? 10 लाख के। उसमें से 2 लाख रुपया कहां से आया? कहां से आया? डेट से। तो 8 लाख लंगर में मिला था, चोरी किया था, कि वो भी अपना ही पैसा था? अपना मेरा कौन सा पैसा होगा वो? या तो करंट लाइबिलिटी होगा या वो शेयर होल्डर फंड होगा। मींस अगर हम 5 रुपए के एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसमें 1 रुपया उधारी है, 4 रुपए अपने। एग्जैक्ट 4 तो नहीं है, कुछ पार्ट करंट लाइबिलिटी का भी होगा। तो हम केडी कैटेगरी की रेशोज कर रहे हैं? क्या बताती हैं? long term solvency position, whether we'll be able to meet our long term liabilities or not. तो अब आपकी अगर ये रेशो ज्यादा है, इट मींस आर वी डिपेंडिंग मोर ऑन बोरोड फंड्स और मोर ऑन आवर ओन फंड्स? बोरोड फंड्स। 10 लाख का तुम्हारे पास सामान है, 2 लाख का तुमने उधार ले रखा, 8 लाख तुम्हारा खुद का लगा हुआ, अभी भी बोरोड फंड्स पे डिपेंड करते हो कि खुद के फंड्स पे डिपेंड करते हो? खुद के फंड्स पे डिपेंड करते हो तो लेंडर सेफ है। अब लेंडर कैसे सेफ है? सपोज लुट गई तुम्हारी दुनिया, कंपनी हो गई बर्बाद, 10 लाख के क्या है एसेट्स, तो सोचो कितना ही नुकसान में चले जाओगे। मैं कहता हूं जी 10 लाख के एसेट्स 2 लाख में बेच दिए तो भी आपका डेट पूरा हो गया। हाँ कहना। तो डेटर क्या, डेट क्या, जो लेंडर है वो क्या है? सेफ। अगर ये रेशो क्या है? ज्यादा। अगर ये रेशो क्या है? ज्यादा, तो लेंडर क्या है? सेफ। और अगर ये रेशो कम है तो means we are playing more on borrowed funds. ये रेशो 1 हो सकती है, यही पूछेंगे वाइवा वाले। ये रेशो 1 हो सकती है, उन्हें को क्या कुछ भी कर लो, कॉमर्स वाले हो, केड़ा पल्ले से कुछ जा रहा, आ भी नहीं रहा वैसे। हाँ जी होगी जी 1। बोलो 1 से ज्यादा तो आ ही रही थी, 1 होगी। ओ नाइस, तो ध्यान देना। हाँ हो सकती है, क्या दिक्कत है? कंपनी हमारे बाप की है, पैसा हमारा कितना है? 0। हो सकता है ये थ्योरेटिकली तो हो सकता है, बैलेंस शीट ही मैच करनी है अपन है, बैलेंस शीट तो मैच होगी, प्रैक्टिकली हो सकता है जी। तो कैन टोटल एसेट टू डेट रेशियो बी 1 लेस देन 1? हाँ पप्पू दही राज है, आओ आओ लेस देन 1 कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेस देन 1 कब होगी जी? जब हमारी बैलेंस शीट ही नहीं मैच होगी। नॉर्मल कहां होती है? तो नॉर्मल सिनारियो कि हमारा उधार 12 लाख और एसेट 10 लाख, 2 लाख हम खा गए पार्टी। सो दिस रेशियो कैन नेवर बी 1 एंड इट कैन नेवर एवर बी लेस देन 1। और 1 क्यों नहीं हो सकती? थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम इस रेशियो के 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट बताओ। टोटल एसेट्स एंड डेट तो समझा दिया जी। अब बारी किसकी आई? ये तो आसान ही होगा, टोटल एसेट्स। करंट रेशियो याद है? करंट रेशियो
हाँ, उसके करंट एसेट्स में क्या नहीं लेते थे? हाँ, हम तो कुछ भी नहीं लेते थे। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। क्विक रेशो में पूरी इन्वेंटरी नहीं लेते थे और अदर करंट एसेट्स नहीं लेते थे, क्योंकि उस रेशो को कैलकुलेट करने का पर्पस डिफरेंट था। द पर्पस वाज टू फाइंड आउट भाई इन एसेट्स को बेचकर कितना पैसा आएगा। यहां पर आपका पर्पस है टोटल एसेट्स निकालना। 10 के 10 लाख में लूज टूल्स भी हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी हैं। चोरी के हैं कि पैसे देके खरीदे हैं? तो पैसे कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। सो इसलिए जब हम टोटल एसेट्स निकालेंगे, सारे एसेट्स लेंगे, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इन्वेंटरीज, अदर करंट एसेट्स, मींस जितने भी एसेट हमने खरीदे हैं हम सारे के सारे कंसिडर करेंगे। आओ जी, टोटल एसेट टू डेट जी, डेट मींस लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट्स में सब आ गया जी, ध्यान से देख लो करंट एसेट्स के अंदर 4.32 पेज, बॉटम ऑफ द पेज, अंडर द टेबल टोटल एसेट्स के नीचे करंट एसेट्स के अंदर चेक कर लो इन्वेंट्रीज के बाद ब्रैकेट में कुछ लिखा है। 4.33 पेज पे चेक कर लो जी, ऊपर तो वही बकैती कर रखी है कि इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड डेट। इट मेजर्स व्हाट, थर्ड लाइन अंडरलाइन कर लो जी, इट मेजर्स द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द lenders of long term debt. In other words, it measures the extent to which debt is covered by the assets of the enterprise. High ratio means higher safety cover, low ratio means low safety cover. चलें जी आगे, आओ जी इलस्ट्रेशन 52। डेट बता दो जी कैसे आएगा? LTV प्लस, ले आओ फिर टोटल एसेट्स फटाफट, प्लस ब्रैकेट चेक करो और एम रखो। आसान क्वेश्चन आता है। सी स्टैंड्स फॉर इलस्ट्रेशन 53। हाँ जी, टोटल एसेट्स टू डेट, डेट बताओ फटाफट, बहुत बार निकाल लिया। अब टोटल डेट, बिल्कुल ठीक है जी। और क्या निकालना है? एसेट्स की तो एक भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जो लायबिलिटी का टोटल होगा वही क्या होगा? ले आओ फिर लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड प्लस सरप्लस, प्लस सरप्लस करेंगे। अरे सरप्लस किसका पार्ट होता है? रिजर्व्स एंड, वो ऑलरेडी किसका पार्ट है? तो शेयर होल्डर फंड उठाओगे और क्या उठाओगे? टोटल डेट। Shareholder fund total debt gives us total, which will be equal to total. Next please, illustration 54। ले आओ डेट, ले आओ फटाफट, स्ट्रेट अवे दे रखा है। LTV प्लस क्या आ गया जी? LTV प्लस LTV डेट, बोलो जी आ गया डेट। अब क्या चाहिए? ले आओ फिर, ले आओ शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, LTV, LTP, CL, जो दे रखा है वो सब क्या है? लायबिलिटी साइड। सबको क्या कर दो? ऐड, जो आएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स। चलें जी आगे, नेक्स्ट। हाँ भाई, ले आओ टोटल एसेट्स ही ले आओ, बोलो बोलो। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड, ठीक है जी आगे, ठीक है जी आगे, हो गए जी क्या? अब क्या ढूंढना है? डेट। अभी अभी आपने बोला क्या हो गए आपके पास पूरे? टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करूं कि ये आ जाए? देखो शेयर होल्डर फंड गिवन है, हाँ निकाल ही सकते हो। शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, बोलो जी, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो एक तो ये माइनस हो जाएंगी, तीन चीजें ये गिवन है, आपको चेक करो। डन है जी, पक्का भाई, क्लियर है? नेक्स्ट प्लीज, इलस्ट्रेशन 56। गिव मी टोटल एसेट्स प्लीज, सॉरी गिव मी डेट प्लीज। टोटल बोरोइंग्स गिवन है। बोरोइंग्स कितने तरीके की होती हैं? दो,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड, तो जी टोटल बोरोइंग्स गिवन है और क्या गिवन है? अच्छा डेट में क्या क्या आता है पहले बताओ, दो ही चीजें आती हैं, एलटीबी एंड, एलटीबी क्वेश्चन में है नहीं, इट मींस डेट इज ओनली मेड अप ऑफ एलटीबी, तो टोटल बोरोइंग्स में से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स माइनस कर दो, आ जाएगा क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दैट इज डेट, तो डेट आ गया जी। अब क्या ढूंढना है? एसेट्स तो गिवन नहीं है जी, तो फिर कहां रुख करें हम? लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी में क्या गिवन है जी? उसमें क्या ऐड कर दो, फिर क्या ऐड कर लो? टोटल बोरोइंग्स। अब टोटल बोरोइंग्स हैं, करंट लाइबिलिटी में कल बोरोइंग नहीं आती, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो चेक करो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो गिवन है, एक और आइटम गिवन है करंट लाइबिलिटी की, मिली? अदर करंट लाइबिलिटी। सो रिपीट कर रहा हूं जी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लाइबिलिटी, ये सब मिलाकर इसका क्या आ जाएगा? टोटल, विच विल बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। चलें जी आगे, नेक्स्ट जाओ जी। आखिरी दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बताओ, तो ये क्या दे देंगे आपको? पहली इंफॉर्मेशन और जो भी अभी निकाली, टोटल लाइबिलिटीज में से क्या माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? टोटल लाइबिलिटीज में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी, यस, हाँ के ना? नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है? डेट, एक कंपोनेंट हो गया जी पूरा। दूसरा क्या जी? बहुत इजी है, चेक करो, लगाओ दिमाग, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लाइबिलिटीज गिव्स मी टोटल विच विल बी इक्वल टू टोटल। ऑल कूल है जी। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 58। हाँ जी, टोटल एसेट सही है, अब तो स्ट्रेट अवे गिवन है अपने को, देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स, ग्रॉस में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्लस करंट एसेट्स, ऑल दिस विल गिव अस व्हाट? बस टोटल आ गए। अब रुख इधर का कर लो, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर लो, अगली आइटम बताओ, कर देते हैं माइनस जी, और चलो लोड ही नहीं, अपने को क्या चाहिए? टोटल एसेट्स आ गए, एक और आइटम चाहिए, वो तो गिवन है, देखो एलटीवी प्लस गिव्स अस डेट, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, डन हो गया जी। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 59, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए टोटल एसेट्स बताइए, निकल सकते हैं? थर्ड आइटम चेक करो, ग्रॉस में से क्या माइनस करोगे, फिर क्या ऐड करोगे, फिर क्या ऐड करोगे, फिर क्या ऐड करोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिस विल गिव यू टोटल एसेट्स। अब क्या चाहिए? देखो दिखता होगा आपको, डेट पड़ा हुआ दिख रहा है, डेट नहीं दिखा? डिबेंचर दिख रहा है, डेट देखना नहीं, देखना नहीं, क्यों नहीं देखना? पहली आइटम क्या है आपके क्वेश्चन की? सितारा लगा लो, दी है तो यूज भी करनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड ये होती है जी, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसमें ये निकलवाओ जी पहले, शेयर होल्डर फंड, समान गिवन है, बताओ फटाफट। ओके जी, बस सरप्लस, बस yes, capital reserve, capital reserve is a part of reserves and surplus, surplus is a part of reserves and surplus, surplus के साथ ब्रैकेट में चेक करो, डेबिट है क्रेडिट है। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल बताइए, 10 लाख, सरप्लस बताइए, करंट लायबिलिटी सॉरी कैपिटल रिजर्व बताइए, 10 50 2 40 12 90, 12 90 माइनस 3 12 60, व्हाट इज 12 60 जी? शेयर होल्डर्स फंड,
ओके हो गया जी। हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। ले आओ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड ले आओ। 22 लाख 22,20,000 में से 12,60 चले गए जी। 12,60 7 40 9,60 आ गया जी। व्हाट इज 9,60? डेट। हाँ भाई, मैंने बोला था डेट गिवन है, आपको दिखा था डिबेंचर। कितने का है डिबेंचर? सुना नहीं? 3 लाख। अगर डिबेंचर 3 लाख ले लेते तो फिर डेट आप कितना ले लेते? 3 लाख। लेकिन डेट है कितना? जब भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, यू डेफिनेटली हैव टू यूज दैट टू फाइंड आउट ईदर दिस और दिस। अब इसी का क्वेश्चन है जी, लिख लो क्यूआर लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 1। आओ जी, इलस्ट्रेशन 60। इलस्ट्रेशन 60 देखो जी, क्या क्या मांग लिया? डेट। देखो जी, फिर डेट इससे ज्यादा तो प्लेट में डाल कर नहीं दे सकते आपको। आ गया डेट। फिर इक्विटी आ गई जी। अगली कड़ी रेशो है टोटल एसेट्स। देख लो जी, एसेट साइड का टोटल और डेट। चलें आगे।